सत साहेब, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहावे, कै ऊंचे के ऊंट चले कै और बात चलाए। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, जैसे ज्वर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा या कोई अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेगा तो उठकर चला जाएगा। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्यों से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए करते हैं सत्संग की शुरुआत। आत्मा भी साकार है, अर्थात ये वहां जाकर के मानव सदृश शरीर इस जीवात्मा का है, मानव सदृश शरीर भगवान का है, सत्य पुरुष का है। अंतर इतना है, दोनों का मटेरियल भी एक जैसा है, शरीर का मटेरियल भी एक जैसा है, लेकिन इतना अंतर है, परमात्मा का जो प्रकाश है वो अत्यधिक है और इस जीवात्मा का वहां जो शरीर बनता है उसका प्रकाश 16 सूर्यों जितना है, 16 सूर्यों जितना है। और परमात्मा का एक रोमकूप का सतलोक में प्रकाश जो है करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे पर उसमें गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी एक रोमकूप की है। ये सतलोक की महिमा बताने वाले ये पंथ कबीर परमेश्वर के उस शब्द का भी गुणगान करते हैं। उसी के आधार पर पंथ चलाया इन्होंने कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। देखो, प्रारंभ में परमात्मा कहता है कि आंखों से उस परमात्मा के दर्शन करो, वो शरीर में भगवान है, शरीर बिन सह शरीर भगवान है। महल कौन से महल में? सतलोक में, अपने श्वेत गुम्बज में विराजमान है। आपको एक शब्द सुनाता हूं जिसके ऊपर पूरा एक पंथ चल रहा है और उसकी और भी बहुत सी शाखाएं, जिसमें करोड़ों कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताया है? परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, अमृत वाणी, सवसम वाणी से सवसम वेद का ये पद्य भाग है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कौन सी नैनो से? उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष अक्षमा सतधारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। क्या बताते हैं? मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप लाल रंग जानो, लाल रंग मानो। अब जिन्होंने उपदेश प्राप्त है वो ध्यान से सुनते रहना। परमात्मा ने इसमें, कबीर परमेश्वर ने भी उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया है जो हम आपको प्रथम बार देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो और किलियम जाप
लाल रंग जानो, देव गणेश तात रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। सवाद चक्र षटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावत्री रूप न्योहारो। उल्ट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम, हरियंग लिखा इसमें, हरियम जाप तास मुझ गाजा, मुख गाजा। लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द तहां धुन छाई, और गण कर जय जयकारा है। इसमें कौन कौन से मंत्र आगे हैं? किलियम, मूल कमल, मूल कमल चतुर्दल बखानो। मूल कमल जो है उसमें 4 पंखड़ी का दल है ये, और किलियम इसका जाप है। गणेश यहां का देव है मूल कमल का। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का राज्य है, और वहां ओम मंत्र है, ओंकार मंत्र है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है, और हरियम जाप है। हृदय कमल में शिव और पार्वती हैं। सोहम जाप लिखा है परमात्मा ने, कबीर साहब ने। फिर कहते हैं 2 दल कमल कंठ के माही, षोडश कमल 16, षोडश दल कमल के माही। तामद बसे अविद्या बाई, षोडश दल कमल कंठ के माही। तेहि मद बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई। जहां श्रीयम नाम उचारा है। अब ये 5 नाम ये हैं, जो 5 नाम पर घाटा जोड़ रखा है, वो 5 नाम ये हैं। और इन 5 नामों से मूल कमल से लेकर के और कंठ कमल तक की हमें रिहाई मिल जाती है। यहां तक हमारे कमल खुल जाते हैं इन 5 नामों के जाप से। इसके साथ जो प्रथम और द्वितीय लास्ट मंत्र जो मिलाया जाता है, ये पूर्ण परमात्मा का है। उससे ये मंत्र और ये आत्मा इन कमलों में उलझती नहीं फिर। इसलिए 2 मंत्र अति आवश्यक थे, हैं जो कि छुपा रखे थे परमात्मा ने। इसी को सार ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है। नहीं तो क्या करते थे ये संतजन, ऋषिजन भी इन कमलों से परिचित थे, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपनी योगी क्रियाएं करके, जैसे पानी पीकर निकालना, इसको गज क्रिया कहते हैं। और एक कपड़ा खा करके 4 कुंगल का 30-35 फुट लंबा पतला सा कपड़े को खा जाते हैं। थोड़ा सा कपड़ा रास्ते हाथ में पकड़ ले रखे रहते हैं, फिर उसको वापस निकालते हैं, अंदर से कफ वफ साफ कर देते हैं। ये तो एक स्वास्थ्य के लिए योग क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कहते हैं नाम, वो फिर अभ्यास करते थे कमलों का। कोई तो प्रथम कमल में ही उलझ जाता था, क्योंकि जब ये कमल, जिसका एक भी कमल खुल गया और उसमें ये आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके अंदर ये 5 विकार भी साथ हैं। जैसे पहले सत्संग में आपको बताया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी के सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, बेशक वो साधना कर रहा है। और प्रत्येक कमल के अंदर, कमल मीन एक चैनल है। जैसे एक टीवी में चैनल बने हुए होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं। और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाएगा, उसमें नाचने, गाने,
सुरीली आवाज, बड़े सुंदर साज बाज, मनमोहक बाजे बज रहे होते हैं। और वहां पता नहीं किस किस प्रकार के आतिशबाजियां चल रही हैं। उसका नाम होटल है, स्वर्ग है उसका। वहां तो काम ही सारी वही लोग जाते हैं जो कति अपने पैसे ले जाते हैं और वहां कोई काम नहीं, केवल बकवास देखने में लगे रहते हैं सारा दिन, आनंद मनाने जाते हैं। वो स्वर्ग ऐसा होता है। तो उन्हीं स्वर्गों के द्वार समझो ये। तो जिस भी लोक में, जिस भी कमल से के खुल जाने से आपका चैनल ऑन हो गया, तो आपको उस लोक में जो भी हो रही है, नाचना गाना, कि तो और बकवादें, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं झरने बह रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे बाग बगीचे वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे ये आत्मा वहां जाकर के उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। और फिर वहां अपने विकारों वश, क्योंकि काल भगवान ने बड़ा उलझा रखा है इस जीव को। प्रत्येक स्वर्ग में अप्सराएं हैं और सुंदर देव हैं। स्त्री की आत्मा जाती है तो सुंदर देवों को देख करके उनके साथ वहां एंटेंगल हो जाती है, और पुरुष की आत्मा जाती है तो उन अप्सराओं को देखकर वहीं उलझ पुलझ होकर के फिर वहां उनको उनके किए हुए कर्माधार पर, जैसे किसी ने किलियम जाप किया उसके आधार से गणेश के लोक में कोई गण बना दिया जाएगा, और जिसने ओम जाप किया हुआ है और उसका चैनल ऑन हो गया ब्रह्मा जी वाला अर्थात स्वाद कमल, तो उसमें चला जाएगा। वहां जाकर के फिर अपनी ही कमाई से वो कोई वहां देव बन जाता है। इसलिए ये प्रथम और लास्ट मंत्र जो है इसके साथ मिलाया जाता है कि ये फिर इधर उधर डगमग नहीं होने देगा आपको उन कमलों में भ्रमित नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि पर पत्थर नहीं गिरने देंगे ये दोनों मंत्र। इनकी कमाई आपको आगे उठाए चलेगी और उनका हिसाब कराती हुई चलेगी। जैसे जो पंथ ये पांच नाम देता है, वो कौन से मंत्र देता है? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सत्यनाम। जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक। तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि 16 दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल। इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं, इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन इन नैनों के पीछे यहां, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित है हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर।
तो यहां आकर के, ये यहां नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में पाछे ने, वहां पर सफेद और काले कलर का 2 पंखुड़ियों का कमल है। इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सहस्रार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा। सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन 5 कमलों का भेद आपको बता दिया है, और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम, जो ओम की कमाई है, वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग, परित्यज माने त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मासुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ओम नाम की कमाई, जो सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक ओम और तत् सांकेतिक है, जो केवल उपदेशी को बताया जाता है। ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस काल भगवान को दे देंगे, फिर ये हमें आगे जाने देगा। और जो तत् मंत्र है सतनाम में, ओम और तत् ये सांकेतिक है। इस तत् नाम की कमाई हमारे को परब्रह्म के लोकों से पार करेगी, परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि हमने उसके लोक के अंदर से जाना है। तो यहां क्या बताते हैं, ये कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सब इस शरीर, पिंड माने शरीर के अंदर है। और सत्संग कर, सत्संग कर सतगुर सिरधारा, यानी सत्संग को सुना, और जब तत्वदर्शी संत मिला उस सच्चाई का को हमने स्वीकार करना। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, असत्य को त्याग देना, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना, सच्चाई का अनुसरण करने का नाम सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वो ज्ञान कराया जाता है, उसको सुन करके हम उस ज्ञान के आधार से अपना जीवन बदल लेते हैं। सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है, वह सतनाम उचारा है। अब क्या बताते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आगे कहा है कि चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। घट्टा शंख सुनो धुन दोई, सैंस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पा रहा है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें हंकारें, सत नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भरभर पिया, नुगरे प्यासे
नुगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा। लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मज शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना। 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अनहाई। हंसन मिल हंसा हो जाई, और मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा। द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द निरंकारा। महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुर पावै नहीं बाटी। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, और तहां सहज अचिंत पसारा है। सटदल अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दैन्य द्वादश अचिंत रहाई। बामें 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। कहते हैं 5 ब्रह्म और 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामद बंदीवान दरबारा है। 2 पर्वत के मध्य चंद निहारो, बहर गुफा संत पुकारो। हंसा करते केल अपारो, तहां गुरुवन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। षोडश भानु हंस को रूपा, पहले बताया है 12 सूर्य के तुल्य, और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि है। अब बताते हैं षोडश भानु हंस को रूपा, बिना सतदुन बजे अनूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। सत्य पुरुष दरबारा है। अब क्या यहां जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ षोडश भानु हंस को रूपा। सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है, और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो मच्छी नहीं खाएगा, चाहे भूखा मर जाए। वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोगे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है। ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं, वो बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी आदि जो रूप हैं, ये गोग्य नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं। और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा, और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है, और षोडश भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। षोडश भानु हंस को रूपा, और बिना सद्दुन बजे अनूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहां से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर, और निराकार करेगा क्या? षोडश भानु हंस को रूपा।
16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बिना सतदुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सतपुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे, सत्य पुरुष पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोमकूप की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे अलख लोक है भाई, सत्यलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है। अनामी अर्थात अकह। आगे अलख लोक है भाई, ऐसा अलख पुरुष की ताह ठुकराई। अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दीदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ताह ठुकराई। अर्बन, एक अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकुंभ का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की। ऐसा अलख निहारा है, देखा है। निहारा माने देखा है। ऐसा अलख देखा है, अलख जो यहां से कोई नहीं देख सकता, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, उस अलख से ऊपर एक अगम लोक है। अगम पुरुष ताही को राजा, उसमें अगम पुरुष का शासन है, वहां का मालिक है। और खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। खरब सूर्य उसके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वो अगम पुरुष का अपार तेजो में शरीर है। ता पर अकय लोक है भाई, यानी सतलोक से ऊपर जो चौथा लोक है। ता पर अकय लोक है भाई, उसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं। और पुरुष अनामी, तहां रहाई अनामी। जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना कोई तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहां बना दिए। ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे, और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहां पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड
माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, इस दुर्गा ने आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यह क्या बताते हैं? आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी। जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी नकल बनाई है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस अंड और पिंड, इस शरीर के बाहर हमारा देश है, हमारा लोक है। और इससे बाहर जो धुन अलग है, वो धुन जो इस शरीर से बाहर होने पर न सुनाई देती है, जब तक इस शरीर में है वो परमेश्वर सतलोक की धनक आपको नहीं सुनेगी। वो सुनेगी जब पूर्ण परमात्मा का जो सार नाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सुनेगी। लेकिन उसको सुनने मात्र कोई भरोसा नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं सावधान रहने में फायदा है। तो साधु जब तक लटका रहे, जब लग पिंजर श्वास, जब तक अपने आखिरी शरीर में भी को थोड़ा बहुत भी रह रहा है, तब तक बच के रहने में फायदा से। ना जानिए कब और के को मत पैदा कर दे, वह मन खुद काल है। तो यहां बताते हैं कि वो खेचरी मुद्रा करने से उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा इस कुत्ते ने एक बार इसको रेन लाइए भगत जी, एक टूक गेर दे और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देख कर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गेर दो उसको, वो आप जाना भगत जी वहां पर। वो फिल्म कुत्ती की देख पूरी अच्छी तरह उसकी खाज लगी हुई है, क्या हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज इसकी क्या हालत हो रही है, एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान होए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप। तो महाराज कहते हैं सुषमण स्वरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा। काया नगरी जद बस राय झूमकरा, जद घर आवे आठ सुनो राय झूमकरा। ये काया नगरी जब बसेगी, जब भगवान भजन के काबिल होगी, जब इसमें सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, नम्रता, दया, ये 8 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। काया नगरी जद बसै राय झूमकरा, जद घर आवे 8 सुनो राय झूमकरा। 12 बांध लगाइए राय झूमकरा, नक सरवर पे ध्यान सुनो राय झूमकरा। शंख पदम उजियार है रे झूमकरा, जा कोट कलास सिभान सुनो राय झूमकरा। फिर उस ईश्वरीय शक्ति का आप दर्शन कीजिए। जा दौना मरुआ फूल है राय झूमकरा, अक्ष वृक्ष स्थान सुनो राय झूमकरा।
राय चमेली केवड़ा रे झुमकरा, सूरजमुखे शोभान सुनो राय झुमकरा। सुरत नरत दो अंसणी रे झुमकरा, मान सरोवर नाम सुनो रे झुमकरा। के अंदर जब आप जाओगे, अंदर ईश्वरीय शक्ति की आपको झलक होना शुरू होगी। अब कोई तो शुरू में ही प्रकाश नजर आता है, कोई भी इष्ट है, कोई भी देव है, उसका प्रकाश होता है। योगी जन या साधक जन, भगत जन, एक बार थोड़ी सी ऊपर झलक हो जाती है किसी प्रकाश की, किसी इष्ट की, तो वो सोच लेता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। जैसे 0 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है और 60 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है, 100 का भी, मरकरी का भी, 1000 वाट के का भी, पर उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार हर इष्ट में, हर परमात्मा में ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनमें सब मंत्र बताया सतगुरु महाराज ने कि जब तक आप पूर्ण ब्रह्म से नहीं आपका संपर्क होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक जो ये झलक दे रहे हैं, जो झुमकरा को, राम राय को ज्ञान था 3 लोक की भक्ति का, वही बता रहे हैं। अनभय मालन ओह तेरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राय झुमकरा। छतर सिंहासन श्वेत है रे झुमकरा, पलकों चौरा डुराई सुनो राय झुमकरा। अरस देवंगना गाँव ही रे झुमकरा, अनहद सबद घमोड़ सुनो रे झुमकरा। बिन पग का जा पंथ है रे झुमकरा, मकर तार की डोर सुनो राय झुमकरा। और कहूँ कुछ और है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झुमकरा। स्वर्ग रसातल में बसे रे झुमकरा, जाके कर ले सेव सुनो राय झुमकरा। 3 चरण चंता हमणी राय झुमकरा, गर्दन गरीब मरोर सुनो राय झुमकरा। इस प्रकार सतगुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप अंतःकरण में जा, अपने अंदर में, शरीर में प्रवेश कीजिए, फिर उस ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति का आप लाभ लीजिए। अगर जब तक आप ये लाभ नहीं पाओगे, तब तक ऊपर की बातें तय पूर्ण लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल पाठ मात्र से भी लाभ नहीं है, केवल आपको धाम पर जाने से भी लाभ नहीं होगा, केवल सत्संग मात्र कराते रहने से ही लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखोगे। लेकिन इन सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कार्य सारे जरूरी हैं। खेत को पहले संवारा जावा से, उसको संवार करके फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है, जब जाकर के हम उसकी पूरी परिपक्व फसल ले सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर लगने पहले सत्संग की आवश्यकता होती है। नाम लेने के बावजूद सेवा, सत्संग और दान धर्म की पूरी आवश्यकता पड़ती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, ये भी साथ चलेगी। जिस प्रकार खेत में बीज बोए पाछे उसमें खाद, पानी, रखवाली, सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार नाम ले लेने मात्र से कोई न सोचे कि ईब में अपने आराम से घर बैठ कर ही भक्ति कर सकते हो, घर बैठ करके। पर आज के युग में इतना सुलभ नहीं है कि आप घर बैठ करके ही इन बुराइयों से बचे रह सकते हो। ये तो बार बार जैसे कितना ही सुथरा मकान हो और सारे के चिप्स ला रखी हो, उसको आप बंद कर दीजिए। एक हफ्ते के बाद खोलिए, उस पर दो सूत है, उस पर धूल जमी मिलेगी। जबकि खूब बंद कर दिए खिड़कियों को, दरवाजों को, फिर भी उसके ऊपर डस्ट यानी धूल जमी पाओगी। मेज पर देखना कपड़ा मार के एक हफ्ते के बाद। इसी प्रकार अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो आपके अंतःकरण में इतना मैल जमा हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि आपको सुमरण और सत्संग कड़वा लगने लग जाएगा। आज आपने प्यारा लगे,
पर उस समय ये आपको सुहावा नहीं गा। कई बार आप पाठ करना चाहते हो, नित्यनेम नहीं कर पाते, कई बार नाम पर लगाना चलते हो, मन को मन नहीं लगता, कहीं और उलझेड़े मुड़ जाता है, कोशिश करने से भी नहीं लगता। इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे शेख तकी ने कहा था कि कबीर भगवान नहीं है, वैसे ही आज संत रामपाल जी पर कहा जा रहा है। पर सच कभी किसी की बातों से नहीं बदलता, क्योंकि कबीर तो कबीर ही है, ना तब हार मानी ना अब हार मानेंगे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को समर्थन दें और सारे मिलकर भक्तजन बोलते हैं सत साहिब। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि संत रामपाल जी के नेक विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके।